Good morning, 10th class English video students. Most welcome to this video. Previous topic discuss. We were reading natural resources and water conservation and plan for water conservation. Then today, बेटा आज के नए टॉपिक में मैं केमिस्ट्री से टॉपिक लेता हूँ. केमिस्ट्री के जो पिछले टॉपिक थे आपके ऐप में डाले, लेकिन कई बच्चों के पास शिकायत मिली ऐप में नहीं पहुंचता. मैं आज इस वीडियो को दोबारा आपको रिवाइज कर रहा हूँ चैप्टर को. चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री इन डेली लाइफ. चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, मार्क्स 9. इस चैप्टर से बेटा 9 नंबर के क्वेश्चन आते हैं. कितने? 9 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. केमिस्ट्री इन डेली लाइफ. चैप्टर 5 केमिस्ट्री इन डेली लाइफ. मार्क्स 9. ठीक है, टोटल 9 नंबर की क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके आएंगे. चैप्टर का नाम है बेटा केमिस्ट्री इन डेली लाइफ. दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का क्या यूज होता है. तो इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स. इन्हें रोजाना यदि हम देखें तो वी सी दैट केमिकल आर विजुअल यूज इन एवरीडे लाइफ. हमारे जीवन में हम विभिन्न प्रकार के जो केमिकल कंपोनेंट हैं उनका यूज हम करते हैं. उनमें से कुछ एसिड, बेस एंड साल्ट. सम एसिड्स, सम बेस एंड साल्ट. यदि हम देखें पूरे जितने भी मैटर्स होते हैं, सबस्टेंस होते हैं, वो या तो एसिड होगा या बेस होगा या साल्ट होगा. तो हम इसके बारे में आज थोड़ा नॉर्मल जानकारी करते हैं. यदि मैं आप कहूं ऑलमोस्ट ऑल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी आर रेगुलर थ्रू केमिकल. पूरी हम देखें हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी जितनी भी है वो सब एक तरह से केमिकल से होती है. यहां मैं आपसे सबसे पहले बात करूंगा एसिड. एसिड है क्या? एसिड एक इंग्लिश वर्ड है और ये एसिड लैटिन वर्ड एसिडस से बना है. तो मैं कहूंगा मेक एसिडस, मेक एसिड वर्ड फ्रॉम एसिडस, ए लैटिन वर्ड. ये जो एसिड है कहां से बना है? एसिडस से बना. एसिडस मीन्स शावर. एसिडस का मतलब क्या है? शावर मीन्स खट्टा. अम्ल, एसिड को कहते हैं बेटा अम्ल, और वो सभी कैसे हैं? शावर, खट्टे हैं. इसलिए हम कैसे कह सकते हैं कि एसिड सावर इन टेस्ट. एसिड सावर इन टेस्ट. तो यहां केवल हम क्या जान रहे हैं? एसिड जो लैटिन वर्ड से बना है, जो एसिडस मीन्स सावर मीन्स खट्टा. ठीक. तो यहां यदि मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, प्रॉपर्टीज या क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. देखिए नंबर 1, एसिड सावर इन टेस्ट. एसिड कैसे होते हैं टेस्ट में? खट्टे होते हैं. एसिड सावर इन टेस्ट. अम्ल स्वाद में खट्टे हैं. नंबर 2, एसिड सॉल्वेंट कैपेसिटी
acid solvent capacity is high. Number third, acid blue litmus paper convert into red litmus paper. Acid blue litmus paper convert into red litmus paper. कैसे याद रखें? एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है, इसलिए बेटा हिंदी का एक वर्ड काम ले सकते हो आप, अनील। तो ऐसे क्या कहोगे? अम्ल। नी से नीला, ले से लाल। ठीक है, यानी एसिड ब्लू को रेड करता है। ठीक है, कैसे करेंगे एक्सपेरिमेंट? बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट देखें तो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने एसिड लिया, ठीक है, और यदि आप एसिड लेकर और यहां आप कोई लिटमस लाते हैं, ये लिटमस पेपर, और इसके अंदर एसिड है, ठीक है। अब यदि ये लिटमस ब्लू लाते हो आप, तो ब्लू कैसा हो जाएगा? रेड, क्योंकि एसिड है। इसको जैसे ही आप यहां से बंद करोगे, गर्म करोगे, ठीक है, तो ये ब्लू कैसा हो जाएगा? रेड। यदि आप रेड लाओगे तो नो चांस, रेड लिटमस रिएक्ट टू एसिड, नो चांस, बट ब्लू लिटमस कन्वर्ट इनटू रेड लिटमस पेपर। तो यदि यहां पर रेड लिटमस लाओगे तो इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो यहां पर इसको भी साफ कर, याद रखने के लिए बताया था। नंबर 4, रेड है क्या? एसिड क्या है? दोज सबस्टेंस, एसिड दोज सबस्टेंस गिव हाइड्रोजन आयन इन aqueous solution. Those substance give hydrogen ion aqueous solution. यदि वो एसिड है तो वो क्या देगा? aqueous solution। यदि aqueous solution में वो क्या देगा? H+ देगा। ये इसकी मेन आइडेंटिफाई है। यदि वो एसिड है तो क्या देगा? H+। आगे वो इसको डिटेल बताऊंगा। नेक्स्ट, acid react with base to form salt and water। क्लियर? तो यहां पर हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ रहे हैं कि एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है। देन नेक्स्ट, कौन कौन से एसिड्स हमारे काम आते हैं, मैं उनके बारे में आपसे कुछ जानकारी करूंगा कि मेन फार्मूलाज हैं और वो कौन कौन से फार्मूलाज आपके काम आते हैं, उनके बारे में आपसे बात करूंगा। इसके अलावा मैं और जान लेता हूं कि नेम ऑफ एसिड इन सम सबस्टेंस, नेम ऑफ एसिड इन some substance। कुछ पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों के
नाम, ठीक है। जैसे लेमन, लेमन में कौन सा एसिड है? साइट्रिक एसिड, ठीक है। देन ऑरेंज, ऑरेंज में कौन सा है? अस्कॉर्बिक एसिड। देखो बेटा, ऐसे सभी मैटर जो हमें खाने पर कैसे लगे? खट्टे लगे, खाने पर कैसे हो? खट्टे हो, शॉर्ट कंडीशन में हो, वो सब एसिड है। नींबू, ऑरेंज, नींबू मतलब लेमन, ऑरेंज, टमारिंड, इमली, ठीक है। लेमन साइट्रिक एसिड, ऑरेंज, ऑरेंज के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। देन टमारिन, टार्ट्रिक, टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट इन टमारिन। देन एप्पल, टी डबल, एप्पल, एप्पल में कौन सा एसिड होता है? एप्पल के अंदर मैलिक एसिड, मैलिक एसिड प्रेजेंट इन एप्पल, मैलिक एसिड। देन मिल्क, लैक्टिक एसिड, देन सेकेरम, सेकेरम मतलब गन्ना, गन्ने के अंदर एसिड कौन सा है? ग्लाइकोलिक, ग्लाइकोलिक एसिड प्रेजेंट इन सेकेरम। देन टोमेटो, टोमेटो मीन्स टमाटर, टमाटर के अंदर एसिड होता है ऑक्सैलिक, ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बेटा लेमन, ऑरेंज, टमारिंड, एप्पल, मिल्क, सेकेरम एंड टोमेटो। स्टिंग ऑफ आंट, चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? स्टिंग ऑफ आंट, चींटी के डंक में लिखना है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जिसका आईपीसी नाम है मेथेनोइक, फॉर्मिक एसिड का नाम है आईपीसी मेथेनोइक, इसका फॉर्मूला है HCOOH, फॉर्मूले सब एक साथ लिखूंगा। देन स्टिंग ऑफ हनी बी, स्टिंग ऑफ हनी बी, मधुमक्खी के डंक में भी बेटा फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। एक आपने जिसे नॉर्मली एक होता है नेटल प्लांट, नेटल प्लांट जैसे हर्बेसियस में आता है नेटल प्लांट, जिसे नॉर्मली कहते हैं कांच की फली, जिसको लगाने से खुजली होती है, वो नेटल प्लांट है। उसकी लिप्स पर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो जब स्किन के संपर्क में आता है तो उससे भी एसिड बॉडी के अंदर चला जाता है, जिससे खुजली होती है, तो उसमें भी एसिड होता है फॉर्मिक एसिड। देन अदर लेमन, ऑरेंज, टमारिंड, एप्पल, मिल्क, सेकेरम, टोमेटो, स्टिंग ऑफ आंट एंड स्टिंग ऑफ हनी एंड विनेगर, विनेगर, विनेगर के अंदर एसिड कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। विनेगर जानते हैं, विनेगर को कहते हैं सिरका, नॉर्मली नाम है इसका सिरका, जिसको फूड प्रिजर्वेटिव में इसका यूज किया जाता है। नॉर्मली अचार मुरब्बा जो होता है, अचार में जो सावर टेस्ट है वो किसके कारण आ रहा है? विनेगर के कारण। मार्केट में जितने भी आपको पिकल्स मिलेंगे अचार, उन सब में विनेगर यूज होता है ताकि वो लंबे समय तक खराब नहीं हो, उनमें फंगस ना लगे, तो फंगस से बचाने के लिए उस विनेगर का यूज किया जाता है। तो विनेगर्स के अंदर एसिड होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। देन नेक्स्ट, तो यहाँ मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन सम सब्सटेंस, कुछ पदार्थों में पाए जाने वाले एसिड्स के बारे में आपसे मैंने बात की। देन कुछ और एसिड जो आपके नेचुरली कमर्शियल एसिड्स जो आपकी लेबोरेटरी में काम आते हैं। देन उधर को मैं फॉर्मूला साइड आपको बताऊंगा, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब कैसे ऑर्गेनिक एसिड है। और कार्बोनिक एसिड में कार्बोनिक एसिड H2CO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ एसिड, अम्लों का जो राजा है वो कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, देन नेक्स्ट, तो यहां पर आपको मैंने कंप्लीट एसिड ली। अब हम बात करते हैं बेस। बेस क्या, अभी एसिड ही ले लेते हैं। नेम एंड फॉर्मूलाज, नाम एंड फॉर्मूला ऑफ एसिड। ठीक, अम्लों के नाम और सूत्र जो आपके रेगुलर काम आएंगे रिएक्शंस में, मैं उनके बारे में आपसे बात करता हूँ। नंबर 1, नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मूला HCl, इसे नमक का तेजाब कहते हैं, कॉमनली HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नंबर 2, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO, इसे कहते हैं किंग ऑफ एसिड। नेक्स्ट, नंबर 3, नाइट्रिक एसिड, HNO3। नंबर 4, कार्बोनिक एसिड, H2CO। 5th, एसिटिक एसिड, CH3COOH। फॉर्मिक एसिड, HCOOH। देखिए बेटा, कंप्लीट एसिड है। अब इनमें से भी मैं एसिड को डिवाइड करूंगा 2 फॉर्म में। कुछ एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग, कुछ होते हैं वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड इज दोज सबस्टेंस गिव हाइड्रोजन आयन इन aqueous solution. Those active substance give hydrogen ion in aqueous solution is called strong acid. Then weak acids, those substance give hydrogen ion, it total not aqueous solution complete. यदि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, 100% आयोनाइज्ड इन aqueous solution, it is strong acid. But 100% not ionized in aqueous solution is weak acids. यहाँ पर बेटा कंप्लीट मैं आपको नाम एंड फॉर्मूले जो आपके काम आएंगे वो एसिड आपके सामने सब मैंने आपके लिए फॉर्मूले। यदि आप इन फॉर्मूलाज को आप लर्न करोगे तभी जाकर बेस से आप रीड कर पाओगे। केमिस्ट्री का पहला आपका चैप्टर है और केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में जैसे यदि आपने फॉर्मूलाज कंप्लीट नहीं किए तो प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि आप रिएक्शन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अभी तो छोटे छोटे फॉर्मूले, जब जैसे आप सोप बनाओगे, डिटर्जेंट बनाओगे या कुछ और अदर सबस्टेंस का आप फॉर्मेशन करेंगे तो वहाँ पर बड़े बड़े फॉर्मूले जाएंगे और उन फॉर्मूलाज को फिर नहीं कर पाओगे। इसलिए शुरुआत है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा पढ़ लिया अच्छी बात, और मुझे पता है क्लियर नहीं है, यहाँ से आप दोबारा 5 चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, 9 नंबर का चैप्टर है एक ही, तो आप इसको यहीं से स्टार्ट करें। क्लियर, जहाँ आपको प्रॉब्लम लगे वहाँ आप मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल एक नए सिरे से यहाँ से लेसन चालू करें। मैंने आपको सबसे पहले आपको बताया था कि मीनिंग ऑफ एसिड। मीनिंग ऑफ एसिड मीन्स क्या है, एसिड होते क्या है। एसिड आर सावर इन टेस्ट, सभी हम स्वाद में खट्टे,
लेकिन ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। आपसे पूछा व्हाट इज एसिड और आपने कहा कि एसिड सावर एंड टेस्ट, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि अम्ल स्वाद में खट्टे। आपको प्रॉपर्टी बतानी है, प्रॉपर्टी आपके सामने मैंने 4-5 आपको प्रॉपर्टीज बताई कि एसिड सावर एंड टेस्ट, एसिड सॉल्वेंट कैपेसिटी इज हाई, एसिड those substance give hydrogen ion aqueous solution, and acid react with base to form certain water। ठीक है, तो इस तरह एसिड की जो प्रॉपर्टीज वो अलग है, फॉर्मूलेज आपके सामने आपको बता दिए। देन अब मैं आपसे बात करूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है और वीक एसिड क्या है। उसको समझने के लिए पहले बेटा यहाँ पर जितने फार्मूले आपको दिए हैं इन फार्मूलों को आप यहाँ पर क्लियर करें, एक एक पॉइंट को आप, जो फार्मूला आपसे नहीं हो, जैसे यहाँ ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको आप हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह सकते हो क्योंकि H मींस हाइड्रोजन, Cl यहाँ पर क्लोराइड है। देन नेक्स्ट ये H2SO4 है, इसको आप कहोगे हाइड्रोजन सल्फेट, क्या कहोगे हाइड्रोजन सल्फेट, और नाम इसका सल्फ्यूरिक एसिड है। लेबोरेटरी के अंदर आपको ये सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से ही मिलेगा। ये नाइट्रिक एसिड से हाइड्रोजन नाइट्रेट कहते हैं, कार्बनिक एसिड हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ये एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड है। इसमें दोनों एसिडों में जो COOH है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको 10th क्लास में पढ़ने को नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको 11th 12th में आप ग्रुपेस पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप, उसमें आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप पढ़ेंगे, कीटोन पढ़ेंगे, ईथर पढ़ेंगे, एल्डिहाइड पढ़ेंगे, एस्टर पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको मैं यहाँ तक ही बताऊंगा। देन इससे आगे एसिड एंड बेस टाइप, देन प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ये मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा। यहाँ तक इतना ही, थैंक यू।